Smoking is injurious to health. It causes cancer. ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ধূমপান ক্যান্সারের কারণ। हेलो, क्या कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ खास नहीं, बताओ। ऑफिस का काम करते हुए थोड़ा टायर्ड हो गया था, ड्रिंक्स ले रहा हूँ। और तुम क्या कर रही हो? मैं वो मम्मी के साथ थोड़ा शॉपिंग पे निकली हूँ। तुम कल आ रहे हो ना? हाँ, पहुँच जाऊंगा। लेकिन सुनो सुनो, थोड़ा लेट हो सकता है। हाँ रात होने से पापा हमें आने ही नहीं देंगे, मैं पहले से ही बता दे रही हूँ। फिर परसों ही आना पड़ेगा। फिर मैं तुम्हारा कोई भी बहाना सुनने नहीं वाली, ठीक है ना? अच्छा बाबा, एक दिन के लिए ससुराल में ही रुक जाऊंगा। ये दारू पी के तो नहीं बोल रहे ना? रिकॉर्ड अरे कर ले रही हूँ। अगर बाद में गड़बड़ हुई ना तो सबको सुनाऊंगी। अरे नहीं बाबा, याद रहेगा मुझे। अब सारी रात पीने मत बैठ जाना। खाना वाना खाकर टाइम से सो जाना। अरे बाबा ठीक है, अब छोड़ो तुम। कल मैं ठीक टाइम पे पहुँच जाऊंगा। ठीक है, रखती हूँ। हाँ, गुड नाइट। दैट क्या मैं सही पते पर आई हूँ? अगर रतन जी ने भेजा है तो सही पते पर पहुंची हैं। 10 साल से इसी लाइन में हूँ। ये पहली बार किसी ने मुझे आप कहा है। पहली बार है क्या? तो क्या मैं यहीं पर खड़ी रहूं? अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? अरे बाबा, रतन जी ने ही भेजा है मुझको। आइए। बैठिए। बैठिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? आज के लिए निशा। आज के लिए मतलब? हम जैसी लड़कियों का ना हर रात को नाम बदलता है। बाबू बदलते हैं, नाम भी बदल जाता है। अरे अरे, रुकिए। इतनी जल्दी क्या है? कह रहा था आप लेंगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पता है ना, हर घंटे रेट बढ़ जाएगा। इसलिए आप जितना लेट करेंगे उतना रेट बढ़ जाएगा। तब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। हाँ, अगर
सारी रात यहाँ रुकने के लिए कहूँ तो आप मान जाएंगी? आप पेमेंट करेंगे, मुझे किस बात की प्रॉब्लम? लेकिन रुपए तो मुझे रतन जी को देने हैं ना। वैसे मैं तो ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, मतलब मुझे तो यही पता है। रतन जी एक दलाल है। मुझे जिन्होंने भेजा है उन्हें पता है मुझे कितनी देर रुकना है। इसका मतलब आपको जिन्होंने भेजा है उनके पैसे निकाल के, मतलब दलाली के पैसे निकाल के जो बचेगा वो आपका होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अरे साहब, आप मुझे लेकर इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आपको तो चाहिए मेरा ये शरीर। लीजिए ना, मैं तो रेडी हूँ। अच्छा, आपको अपने जीवन का हर एक रात एक ही तरह से गुजारने में बोरियत नहीं होती? जिस दिन अपने बेटे को पालते हुए मैं बोर हो जाऊंगी, उस दिन ये रात भी मेरे लिए बोरिंग हो जाएगी। मतलब आपका एक बेटा है? अच्छा, उसके पापा कोई काम नहीं करते? कैसे बताऊं, बोलिए तो। उसका बाप कौन है? असल में कुछ हरामी है ना, कॉन्डम पहनना ही नहीं चाहते। हम क्या करें, चुनना हमारे बस में नहीं है। वैसे आपके बेटे की उम्र क्या है? वो 4 साल का है। इससे पहले भी कई आए थे, लेकिन मैंने फेंक दिया। इसको फेंक नहीं पाई। अच्छा, आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, बताइए तो। आपका बेडरूम कहाँ है? इस तरफ। आइए। आप क्या शादीशुदा है? आपको कैसे पता चला? घर बहुत सलीके से सजा है, इसीलिए बोली। हाँ, मेरी बीवी 2 दिन के लिए ससुराल गई है। आपने मेरी जैसी किसी लड़की के साथ रात बिताया है, मुझे तो नहीं लगता। सही कह रही हैं। हम फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं। अब खोलूं? हाँ, अरे नहीं नहीं, साड़ी उतारने के लिए नहीं कह रहा मैं। अपने मन के दरवाजे खोलिए। मतलब मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। मेरे बारे में जानना चाहते हैं मतलब आपकी पूरी कहानी। आपको तब से देख रहा हूँ। एक बात तो कंफर्म है, आप बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों से ज्यादा समझदार हैं। सुनकर क्या फायदा आपको? कुछ भी तो नहीं बदलेगा। मैं सुनना चाहता हूँ। अगर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़े, देन आई एम रेडी फॉर दिस। मैं दे दूंगा, आई डोंट माइंड। आप बोलिए। बचपन में मम्मी के जाने के बाद पापा ने पाल पोस के बड़ा किया। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पता है। कहां तक पढ़ाई की है आपने? क्लास 9 में जब गई तब बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था। लेकिन एक दिन स्कूल से लौट के देखा, पापा एक बाजारू औरत के साथ घर में घिनौना काम कर रहे थे। मैं बहुत सेंसिटिव थी ना, वही मेरे लिए काल बन गया। सारी रात बिना खाए घर के बाहर बैठी रही। अगले दिन सुबह जब पापा से सवाल किया, बहुत मारा उन्होंने। मेरा स्कूल बंद करवा दिया। घर में ताला लगाकर मुझे कैद कर दिया। आपने चीखा चिल्लाया नहीं? किसी की मदद नहीं ली? कोई फायदा नहीं होता, पता है।
उसके बाद? अगले दिन मैंने सुबह उठकर देखा वहशी दरिंदों का एक झुंड मानो मुझे नोच खाने की तैयारी कर रहे हो और मेरी ओर देखकर गलत इशारा कर रहे थे। उस वक्त समझ नहीं पाई, धीरे धीरे समझ आया। मुझ जैसे गांव की एक मामूली लड़की को शहर के रातों को गुलजार करना है अपने बाप के लाखों का कर्ज उतारने के लिए। इसका मतलब आपके पापा ने ही आपको? माँ के मरने के बाद बाप ने जुए में सब कुछ गवा दिया था और फिर माँ के मरने के बाद घर में गंदी औरतों को बुलाकर अंत में एक दिन धंधे में उतार दिया। अच्छा, मैं आपको पसंद नहीं हूं ना? क्या आपको ऐसा ही लगता है? हम जैसी लड़कियों के पास दिल नहीं होता। हर रात किसी अनजान को खुश करना पड़ता है। सभी रातें क्या एक जैसी होती हैं पूजा? मैं कह रहा था कि क्या आपने बेटे को स्कूल में एडमिट किया है? हम लोग क्या सिंगल मदर कहकर बच्चे को स्कूल में भर्ती कर सकते हैं? सबको मालूम है मैं रोज रात को क्या करती हूँ। हमारे लड़के के साथ बाबू के लड़के पढ़े, ये उनको मंजूर नहीं, इसीलिए हिम्मत नहीं हुई भर्ती करवाने की। पर वो बड़ी अजीब तस्वीरें बनाता है, जानते हैं? मुझे भी ठीक से समझ नहीं आता। शायद वो भी अनजाने ही बनाता है। अच्छा सुनिए ना, जो करना है कीजिए ना, मुझे जाना होगा। आपके बेटे के लिए अगर मैं कुछ कर सका तो फिर मुझे बताइएगा। वो चाहे वो अपना नाम ही क्यों ना हो, मैं तैयार हूं। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपकी आंखें, निशा में जो मासूम पूजा छुपी हुई है, उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से मुझे कोई नहीं देखता, कोई बात भी नहीं करता। क्या आप सचमुच चली जाएंगी? हम जैसी लड़कियों का वक्त दूसरों के इशारों पे चलता है, अपने मन से नहीं। चलती हूँ। मैं जानता था कम से कम एक बार वापस तो आप जरूर आएंगे। आपको कैसे पता? वो जो आपका एक्स्ट्रा टाइम मैंने ले लिया, जैसा कि आपने कहा था, एक्स्ट्रा टाइम के अलग से पैसे लगते हैं। बताइए
कितने देने पड़ेंगे? अंदर नहीं बुलाएंगे? हाँ, आइए। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। बैठिए। आपने कहा था जो मांगूंगी वही देंगे। वादा निभाएंगे ना? जरूर। असल में आपके शरीर के स्पर्श की लालसा ने मुझे यहाँ खींच लाया, इसलिए जाते हुए कदम अपने आप मुड़ गए। पहली बार जिंदगी में मुझे कोई अपना सा लगा। मैं क्या कह रहा था कि प्लीज मना मत करना। आप क्या इसलिए वापस आई हैं? आपके साथ आज की रात हम बिस्तर होना चाहती हूँ। अब तक इस शरीर को गिद्धों की तरह नोचा गया है, शायद आज सुकून मिले। इन कुछ घंटों के ही जान पहचान में इतने ऊपर मत चढ़ाइए मुझे, बाद में अफसोस हो सकता है। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज मना मत कीजिए, वादा किया है आपने। आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी। असल में 6 साल की उम्र के बाद से ही माँ को कभी नहीं देखा ना। आज आपके साथ बात करने के बाद मैंने अपनी माँ को पहचाना है। आज की ये रात मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आपकी माँ क्या बचपन में ही? मुझे बहुत धुंधला सा याद है। मेरी माँ मुझे एक अनाथ आश्रम के बाहर बिठाकर चली गई थी। उन्होंने कहा था आएंगी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। मुझे तो समझ में ही नहीं आया, इसलिए मैं अनाथ आश्रम में ही पला बड़ा। बहुत छोटा था तभी से, झोपड़ी नुमा घर, आंगन में छोटा सा नीम का पेड़। इन्हीं यादों के सहारे जब बड़ा हुआ तब समझ में आया कि मेरा जन्म के बाद से पहले 6 साल बीते हैं।
आपकी ही बेटी की तरह कोठे पर मेरा माँ को देखने का बहुत मन करता था। मैंने माँ को बहुत ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। बीच बीच में बहुत गुस्सा आता था मुझे बहुत घिन आती थी। मेरे पास पॉप का नाम जो नहीं था। आज आपके साथ बात करने के बाद मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। और सुना नहीं जाता, प्लीज चुप हो जाओ तुम। तुम एक प्रोफेशनल एक्टर होने के बाद भी इतनी जल्दी टूट गई। अरे ये कैरेक्टर तुम कंटिन्यू कर पाओगी ना, क्योंकि मैं तो बहुत फुटेज खा रहा हूं। गौरव के चरित्र में अभिनय करते हुए तुमने सच में मुझे रुला दिया। मैं तो भूल ही गई कि मैं अपनी अगली फिल्म चरित्रहीन का रिहर्सल तुम्हारे ही साथ कर रही थी जिसका शुभ मुहूर्त कल होगी। मैं तो भूल ही गई थी कि हम असल में पति पत्नी हैं। तुम सच में एक्टर बहुत अच्छे। तुम नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? अरे तेरी, मैं अगर नौकरी ना करूं तो ये परिवार कैसे चलेगा मैडम? दैट्स वाई ये तुम्हारे लिए एक्टिंग वाली लाइफ ठीक है और मेरे लिए रहने दो बैंकर वाली टैग। इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हारे जैसे हस्बैंड को पाकर। मैं भी।